हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं नॉलेज ईटर। तो पिछली क्लास में हमने रेशो को ख़त्म कर लिया था। तो इस क्लास में पढ़ने वाले हैं प्रपोर्शन। क्या? प्रपोर्शन, जिसे हम प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं। हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है? प्रपोर्शन, जिसे हम प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं। अब ये प्रपोर्शन होता क्या है तो डेफिनेशन से समझने की कोशिश करेंगे ये प्रपोर्शन होता क्या है। तो क्या कह रहा है डेफिनेशन? इफ टू रेशो, क्या? इफ टू रेशो आर इक्वल देन वी से डेट टू रेशोज आर इन प्रपोर्शन। यानी कि क्या बोल रहा है? बोल रहा है अगर जब क्या अगर दो रेशो क्या है इक्वल है तो उन रेशो को हम क्या कहेंगे? उन दो रेशो को हम क्या कहेंगे? जो वो क्या है एक प्रपोर्शन में है। वो क्या है? एक प्रपोर्शन में है। यानी कि इफ टू रेशो आर इन अ इक्वल, क्या कह रहा है? इफ टू रेशो आर इन इक्वल देन वी से डेट द टू रेशो आर इन अ प्रपोर्शन। यानी कि जब कोई दो रेशो इक्वल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रपोर्शन कहते हैं। ठीक है, तो लास्ट देख लेते हैं हम जरा। प्रपोर्शन किसे कहते हैं? जब दो, यानी कि इफ टू रेशो, जब दो रेशो आर इक्वल, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, तब हम उन्हें उन दो रेशो को तब हम क्या करते हैं? उन दो रेशो को हम प्रपोर्शन कहते हैं। अब प्रपोर्शन, अब जैसे पिछले क्लास में जब हमने रेशो पढ़ा था तो रेशो में हमने देखा था देयर आर टू क्वांटिटीज। क्या है? दो क्वांटिटी है। तो फर्स्ट रेशो ये रहा ए एंड बी, इसमें भी दो क्वांटिटी है। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट रेशो A:B एंड सेकेंड रेशो है C:D। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, क्या है? अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो इन्हें हम पूरे को क्या कहेंगे? प्रपोर्शन। अब इसको हम फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना, जैसे हम पिछले क्लास में देखे थे जब रेशो निकाले थे एग्जाम्पल में। तो A:B को A/B इक्वल टू B:C को C:D को C/D भी हम लिख सकते हैं। तो बेसिकली प्रपोर्शन को इसी फॉर्म में हम क्या कहते हैं? रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। हम जब सॉल्व सवालों करेंगे तो इसमें हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जब भी वो प्रपोर्शन की बात करेगा तो सिंपल से आपके दिमाग में जाना चाहिए हम प्रपोर्शन को A/B इक्वल टू C/D में क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं जरा। अब पिछले जब आप क्लास में हमने पढ़ा था रेशो, तो हमने देखा था रेशो में क्या होता है? दो क्वांटिटी होती है। क्या होती है? दो क्वांटिटी होती है। तो वही जब हमने देखा रेशो भी क्या, प्रोपोर्शन भी क्या कहता है कि ये जब दो रेशो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन कहते हैं। अब फर्स्ट रेशो में हो गया A:B, यानी कि एक क्वांटिटी और दो क्वांटिटी। और सेकेंड जो रेशियो हो गया C:D, जिसमें क्या है? थर्ड क्वांटिटी एंड फोर्थ क्वांटिटी। तो यानी कि मैं कह सकता हूं देयर आर फोर क्वांटिटी इन अ प्रोपोर्शन। यानी कि प्रपोर्शन में कितने? चार क्वांटिटी होते हैं। क्या मैं कह सकता हूं? तो यस, देख लो, क्योंकि आपका सबूत भी है जो A:B यानी कि फर्स्ट क्वांटिटी, सेकंड क्वांटिटी, C:D यानी कि C थर्ड क्वांटिटी एंड D इज अ फोर्थ क्वांटिटी। तो देयर आर फोर क्वांटिटीज इन अ प्रपोर्शन। ठीक है, जैसे पिछले क्लास में रेशो में हमने देखा था जो A को एंटीसीडेंट कहते हैं और B को क्या कहते हैं? कॉन्सिक्वेंट। जब हम पिछले क्लास में जब हमने रेशो को देखा था तो यहाँ पे जो B और C, ये देखो दोनों क्या है? बीच में है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं? मीन्स कहते हैं। यानी कि B और C यानी कि टर्म्स ऑफ द प्रपोर्शन B एंड C इज कॉल्ड अ मीन्स ऑफ द प्रपोर्शन। क्या कहेंगे हम? मीन्स ऑफ द प्रपोर्शन। वहीं A यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट, यानी कि A एंड D फर्स्ट एंड लास्ट क्वांटिटी ऑफ द प्रपोर्शन को हम क्या कहते हैं? एक्सट्रीम्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम? एक्सट्रीम्स कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा रेशो है, सॉरी प्रपोर्शन है, जब दो रेशो इक्वल होते हैं तो उसे हम प्रपोर्शन कहते हैं। प्रपोर्शन को A:B इक्वल टू C:D में हम क्या कहते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। जहां पर फर्स्ट एंड लास्ट क्या है? जहां पर फर्स्ट एंड लास्ट यानी कि A एंड D इज कॉल्ड अ एक्सट्रीम्स एंड B एंड C इज कॉल्ड अ मीन्स। ठीक है, अब देखते हैं क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यस, ऑफ कोर्स हम इस चीज को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करके देखते हैं क्या कुछ इफेक्ट आएगा, क्या क्या निकलता है रिजल्ट। तो देखिए, तो A:B, देखो सॉल्व करके देखते हैं। तो हमें पता है A:B, इसको हम क्या कहते हैं? A/B में लिख सकते हैं इक्वल टू C/D के रूप में भी लिख सकते हैं। जब मैं क्या करूंगा? इन दोनों को क्या करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या कर दूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। जब मैं इनका क्या करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, B को C से और D को A से, तो देखते हैं क्या होगा। तो जब हम A को D से मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या हो जाएगा? B C से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब रिजल्ट हमारा क्या होगा? ये हमारा आ जाएगा AD इज इक्वल टू BC। तो क्या ये भी इक्वल होगा? तो यस, ये भी इक्वल होगा।
अब एक बात बताओ, यहाँ पे हमारा एक प्रॉपर्टी भी बन जाती है, हमारा एक रूल भी बन जाता है क्या। अब देखिए ए और डी हमारे क्या हैं, तो देखोगे तो ए और डी हमारा क्या है, एक्सट्रीम्स। तो ये दोनों क्या मल्टीप्लाई में है, यानी कि ये क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बोल सकता हूँ मैं इन्हें, क्योंकि ए और डी हमारे क्या है, ए और डी को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम्स कहते हैं। और यहाँ पे इन दोनों क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो गया ये। तो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है। और बी और सी क्या कहलाते हैं हमारे, मीन्स, यानी कि मैं इनको क्या कह सकता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बोल सकता हूँ। तो यस बोल सकते हो सर, इनको आप क्या कहते हो, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स भी कह सकते हो। तो क्या ये इक्वल है, तो यस, यानी कि हमारा एक नया थ्योरी क्या बन गई, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो यहाँ पे हमारा एक नया थ्योरी हमारे पास आ गई, नया फॉर्मूला हमारे पास आ गया। जो क्या सर, इसको हम क्या कहते हैं, ए और डी को हम एक्सट्रीम कहते हैं, इसलिए यहाँ पे दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स। एंड यहाँ पे हमारा बी और सी क्या कहलाता है, मीन्स, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो अब हम देखने वाले हैं बेसिक रूल्स ऑफ प्रोपोर्शन। तो बेसिक रूल्स ऑफ प्रोपोर्शन में हमारा फर्स्ट जो प्रोपोर्शन है वो क्या है, इन्वर्टेंडो। क्या है, इन्वर्टेंडो, ठीक है। इन्वर्टेंडो को समझने पहले हम थोड़ा देखेंगे, जो प्रोपोर्शन को हम क्या कर सकते हैं, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी में एक्सप्रेस करते हैं, जिसको हम, इसका अल्टरनेटिव क्या हो जाता है, ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी, यानी कि प्रोपोर्शन को हम इन दोनों ही फॉर्म में क्या कहते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। अगर मुझे क्या करना होगा, इस प्रोपोर्शन का क्या निकालना होगा, इन्वर्टेंडो प्रोपोर्शन निकालना होगा, यानी कि इन्वर्टेंडो प्रोपोर्शन ऑफ ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी का, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, हम इसको क्या करें, रेसिप्रोकल कर देंगे। इन दोनों रेशोज का, फर्स्ट रेशो एंड सेकेंड रेशो, इन दोनों रेशो का क्या करेंगे, हम रेशो का हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है, यानी कि इन्वर्स कर देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए, यानी कि देखो यहाँ पे ए अपॉन बी था, यहाँ पे क्या होगा, बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन डी था, यहाँ पे क्या डी अपॉन सी, यानी कि इन्वर्स कर दिया। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं इन्वर्टेंडो ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ इन्वर्टेंडो, यानी कि इस प्रोपोर्शन का क्या, इन्वर्टेंडो, ठीक है। तो यानी कि इन्वर्टेंडो प्रोपोर्शन क्या हो गया, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी का इन्वर्टेंडो प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए इक्वल टू डी अपॉन सी, ठीक है। ये तो इस फॉर्म में था, तो क्या इसका अल्टरनेटिव इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको यस, तो इसको आप अल्टरनेटिवली क्या कर सकते हो, इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, यानी कि इन्वर्टेंडो ऑफ ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी इज क्या आ जाएगा, बी इज टू ए इज इक्वल टू डी इज टू सी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इन्वर्टेंडो प्रोपोर्शन, यानी कि इन्वर्टेंडो ऑफ प्रोपोर्शन। सेकंड है हमारा अल्टरनेंडो प्रोपोर्शन। क्या हमारा अल्टरनेंडो प्रोपोर्शन, क्या है, अल्टरनेंडो प्रोपोर्शन, यानी कि अल्टरनेंडो प्रोपोर्शन ऑफ ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी का अल्टरनेंडो प्रोपोर्शन क्या होगा। तो सिंपल से बात आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे जो ये है बी और सी, इनको क्या करोगे, रिप्लेस कर दोगे इसके दोनों को उनकी जगह से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे बी था तो ये सी यहाँ पे आ जाएगा, और बी यहाँ पे था यानी तो सी यहाँ पे आएगा, यानी कि बी के प्लेस पे बी क्या हो जाएगा, सी से रिप्लेस हो जाएगा, और सी बी से रिप्लेस हो जाएगा। फिर उसे हम क्या करेंगे, अल्टरनेंडो प्रोपोर्शन ए अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी। तो इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है प्रोपोर्शन में, देख लीजिए। तो अल्टरनेंडो प्रोपोर्शन ऑफ ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी। तो देखिए मैंने इसको क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, किससे रिप्लेस कर दिया, बी को सी से और सी को बी से रिप्लेस कर दिया। तो रेशो क्या आ जाएगा, ए इज टू सी, और इसको क्या कर लिख सकते हैं, बी इज टू डी। तो ये हमारा क्या होगा, अल्टरनेंडो ऑफ प्रोपोर्शन। अब हम देखने वाले हैं कंपोनेंडो। क्या है, कंपोनेंडो ऑफ प्रोपोर्शन। तो कंपोनेंडो और प्रोपोर्शन क्या होता है, सिंपल सी बात है, कंपोनेंडो ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी इज टू डी इज ए प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी। ये हमारा क्या है, कंपोनेंडो प्रोपोर्शन। ये हमारा क्या है, कंपोनेंडो प्रोपोर्शन, ठीक है। तो कंपोनेंडो प्रोपोर्शन क्या होता है, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी का ए प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी। तो अगर इसको अल्टरनेटिव भी देख ले, अल्टरनेटिव फॉर्म में देखें तो क्या आ जाएगा, कंपोनेंडो प्रोपोर्शन ऑफ कंपोनेंडो
ऑफ ए इज टू बी इजक्वल टू सी इज टू डी इज क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इज टू बी इजक्वल टू सी प्लस डी इज टू डी। ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपोनेंडो ऑफ प्रपोर्शन। ठीक है, अब अगला हमारा फोर्थ है डिविडेंडो प्रपोर्शन। क्या है, डिविडेंडो प्रपोर्शन। कॉम्पोटेंडो में हम क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, और इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव, वो हमारा क्या हो जाएगा, डिविडेंडो। यानी कि कॉम्पोटेंडो में आप क्या करोगे, यानी कि कंपोनेंडो में आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे, और डिविडेंडो में आप क्या करोगे, उसको माइनस कर दोगे। यानी कि देखो, डिविडेंडो ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी इज टू डी, सी अपॉन डी इज ए माइनस बी अपॉन बी। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी अपॉन बी था, अब यहाँ पे क्या, ए माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था, सी प्लस डी अपॉन डी था, यहाँ पे क्या, सी माइनस डी अपॉन डी। तो इसका अल्टरनेटिव फॉर्म क्या आएगा, डिविडेंडो ऑफ ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी इज ए माइनस बी इज टू बी इज इक्वल टू सी माइनस डी इज टू डी। ठीक है, लास्ट है हमारा कौन, क्या है, बेसिक टर्म्स ऑफ द प्रपोर्शन का लास्ट हमारा देखिए क्या है, कॉम्पोटेंडो एंड डिविडेंडो। क्या है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। यानी कि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो ऑफ ए इज टू ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी इज टू डी इज ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, नाम में पहले आ रहा है कंपोटेंडो, तो हमें पता है कंपोटेंडो सबसे पहले प्लस करते हैं, कंपोटेंडो में प्लस किया जाता है और डिविडेंडो में माइनस किया जाता है। इसलिए सबसे पहले ऊपर जो आ रहा है वो प्लस का आएगा और नीचे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, सेम में से। ठीक है ना, और ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, नीचे आ जाएगा माइनस। इसका अल्टरनेटिव फॉर्म क्या हो गया, यानी कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ऑफ ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी इज ए प्लस बी इज टू बी ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी इज टू सी माइनस डी। तो ये हमारा क्या है, कंपोटेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो आज हम यही समाप्त करेंगे बेसिक रूल्स ऑफ प्रोपोर्शन।